में हम गूगल अकाउंट यानी कि जीमेल अकाउंट की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, क्योंकि गूगल अकाउंट के इनएक्टिविटी पॉलिसी की वजह से कुछ लोग डरे हुए हैं कि उनका जीमेल अकाउंट कहीं डिलीट ना हो जाए। अगर हम ऑन पैसिव की बात करें तो ऑन पैसिव में कुछ लोगों के पास मल्टीपल अकाउंट है, तो वो लोग भी डरे हुए हैं कि मेरा अल्टरनेट ईमेल एड्रेस डिलीट ना हो जाए, क्योंकि अभी हमें ऑन पैसिव में अल्टरनेट ईमेल एड्रेस की जरूरत है। तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने वाला हूं कि इस पॉलिसी का मतलब क्या है, मकसद क्या है, आप अपने अकाउंट को कैसे एक्टिव रख सकते हैं, अगर आपका अकाउंट डिलीट होने वाला है तो आप उसको कैसे बचा सकते हैं। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। इन सभी पॉइंट्स की रिगार्डिंग इस वीडियो में आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर लें, ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए सबसे पहले हम मतलब को समझ लेते हैं कि इस पॉलिसी का मतलब क्या है और मकसद क्या है। अगर हम इस पॉलिसी की बात करें तो इस पॉलिसी के रिगार्डिंग गूगल टीम ने 3 महीने पहले ही सभी को ईमेल सेंड कर दिया था। उम्मीद है कि आपने चेक किया होगा, पढ़ा होगा। अगर नहीं चेक किया है तो आप अभी भी अपने जीमेल एप्लीकेशन को ओपन करके इस ईमेल को अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। कैसे पढ़ना है, अपना जीमेल एप्लीकेशन ओपन कीजिए और सर्च बार में टाइप कीजिए इनएक्टिविटी पॉलिसी। इतना टाइप करके आप सर्च कर दीजिए, वो ईमेल आपके सामने ओपन हो जाएगा फ्रेंड्स। ओपन होने के बाद आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये देखिए मेरा ओपन हो गया है और ऐसे ही सभी के इनबॉक्स में आया होगा। आप इसको सर्च करके आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। पूरा पढ़िएगा और इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बाकी आप पूरा पढ़ सकते हैं, जो आपको समझना जरूरी है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम मतलब या मकसद की बात करें तो गूगल अपने इनएक्टिविटी पॉलिसी को अपडेट किया है, जिसका रिजल्ट 1 दिसंबर से देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। और ये पॉलिसी लाने का एक ही मकसद है कि गूगल अपने यूजर्स को बेटर सिक्योरिटी, बेटर सर्विस एंड बेटर प्रोटेक्शन देना चाहता है, जिसकी वजह से गूगल न्यू पॉलिसी लेकर आया है, जिसके अंतर्गत अगर कोई भी जीमेल अकाउंट पिछले 2 सालों में लॉगिन नहीं किया है और ना ही उस जीमेल अकाउंट के थ्रू कोई एक्टिविटी किया है, केवल अकाउंट क्रिएट किया है और छोड़ दिया है, इस्तेमाल नहीं किया है, यूज नहीं किया है, तो ऐसे गूगल अकाउंट 1 दिसंबर 2023 से डिलीट होने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे फ्रेंड्स। ये इसका मतलब है और ये इस पॉलिसी का मकसद है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हम अपने अकाउंट को एक्टिव कैसे रख सकते हैं ताकि हमारा अकाउंट डिलीट ना हो। तो इसके रिगार्डिंग में गूगल ने यहाँ पे यानी कि गूगल टीम ने काफी अच्छे से बताया हुआ, एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप अपने अकाउंट को कैसे एक्टिव रख सकते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो गूगल अकाउंट को यानी कि जीमेल अकाउंट को एक्टिव कैसे रखना है, इसके लिए गूगल टीम ने सबसे पहला पॉइंट बताया है, द सिंपलेस्ट वे टू कीप अ गूगल अकाउंट एक्टिव इज टू साइन into the account at least once every 2 years. If you have signed into your Google account recently in the last 2 years, your account is considered active and will not be deleted. कहने का मतलब ये है कि Google अकाउंट को एक्टिव रखने का सबसे सरल तरीका हर 2 साल में कम से कम एक बार अकाउंट में साइन इन करना है। यदि आपने पिछले 2 वर्षों में रिसेंटली अपने Google अकाउंट में साइन इन किया है तो आपका अकाउंट एक्टिव माना जाएगा और आपका अकाउंट डिलीट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा और भी तरीके हैं अपने अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए। उसमें से सबसे पहला तरीका यह है रीडिंग और सेंडिंग एन ईमेल। मतलब अगर आप किसी ईमेल को रीड करते हैं या फिर किसी अदर पर्सन को ईमेल सेंड करते हैं तो भी आपका अकाउंट यानी कि गूगल अकाउंट, जीमेल अकाउंट आपका एक्टिव माना जाएगा। यूजिंग गूगल ड्राइव यानी कि अगर आप गूगल ड्राइव को यूज करते हैं, अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं तो भी आपका अकाउंट एक्टिव माना जाएगा। वॉचिंग आ यूट्यूब वीडियो, अगर आप उस जीमेल अकाउंट के थ्रू किसी यूट्यूब वीडियो को वॉच करते हैं तो भी आपका अकाउंट एक्टिव माना जाएगा। शेयरिंग अ फोटो, अगर उस जीमेल अकाउंट के थ्रू आप किसी फोटो को शेयर करते हैं तो भी आपका अकाउंट एक्टिव माना जाएगा। इसके अलावा डाउनलोडिंग एन ऐप यानी कि अगर आप गूगल प्ले स्टोर के थ्रू किसी ऐप को डाउनलोड करते हैं तो भी आपका वो अकाउंट एक्टिव माना जाएगा। यूजिंग गूगल सर्च यानी कि अगर आप अपने जीमेल अकाउंट को ब्राउजर पर लॉगिन किए हुए हैं और उस ब्राउजर पर कुछ सर्च करते हैं तो भी आपका वो अकाउंट एक्टिव माना जाएगा। यूज साइन इन विथ गूगल टू साइन इन टू अ थर्ड पार्टी ऐप और सर्विसेज, मतलब अगर आप किसी थर्ड पार्टी ऐप अथवा सर्विसेज को लॉगिन करने के लिए उस जीमेल अकाउंट से साइन इन करते हैं तो भी आपका अकाउंट एक्टिव माना जाएगा। मतलब इसमें से अगर आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो आपका अकाउंट एक्टिव माना जाएगा और आपका अकाउंट डिलीट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा जीमेल अकाउंट क्रिएट किया हुआ जिससे आपने पिछले 2 सालों में कहीं भी लॉगिन नहीं किया है, जैसे कि
जीमेल एप्लीकेशन, यूट्यूब एप्लीकेशन, गूगल ब्राउजर या फिर गूगल प्ले स्टोर आपने कहीं भी उसको लॉगिन नहीं किया है और ना ही आपने उसे यूज किया है, ना ही आपने ईमेल को सेंड करने के लिए यूज किया है, ना ही आपने ईमेल रीड करने के लिए यूज किया है, ना ही आपने उस जीमेल अकाउंट को वीडियो को वॉच करने के लिए यूज किया, ना ही आपने किसी ऐप को डाउनलोड करने के लिए यूज किया है, मतलब आपने कोई भी एक्टिविटी नहीं की है, तो आपका अकाउंट इनएक्टिव माना जाएगा और 1 दिसंबर 2023 से आपका वो अकाउंट डिलीट होने के लिए एलिजिबल होगा। इसलिए अगर आपने कोई ऐसा अकाउंट क्रिएट किया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको आप एक्टिव रखना चाहते हैं, डिलीट नहीं होने देना चाहते हैं, तो उस अकाउंट को आप एक्टिव करिए। मतलब आप इसमें से कोई भी एक्टिविटी करिए, आप उसको अपने जीमेल एप्लीकेशन में, यूट्यूब एप्लीकेशन, कहीं भी आप उसको लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद इसमें से आप कोई भी एक्टिविटी करिए तो आपका अकाउंट एक्टिव माना जाएगा और आपका अकाउंट डिलीट नहीं किया जाएगा। तो अगर हम ऑन पासिव की बात करें, ऑन पासिव में अगर किसी के पास मल्टीपल अकाउंट है तो आप अपने मल्टीपल अकाउंट को चेक करें कि उसका जो अल्टरनेट ईमेल एड्रेस है, क्या वो अल्टरनेट ईमेल एड्रेस आपके जीमेल एप्लीकेशन या फिर यूट्यूब एप्लीकेशन या फिर गूगल ब्राउजर कहीं भी लॉगिन है कि नहीं। अगर लॉगिन है, लॉगिन करने के बाद आप इसमें से कोई एक्टिविटी करते हैं कि नहीं, आप ये चीज चेक कीजिए फ्रेंड्स। अगर आपने पिछले 2 सालों में नहीं किया है तो आपका वो अकाउंट भी डिलीट हो सकता है। सो प्लीज, अगर आपने कोई ऐसा जीमेल अकाउंट क्रिएट किया हो जिसको आप यूज करते हैं मल्टीपल अकाउंट यानी कि ऑन पैसिव के लिए, तो आप उसको लॉगिन कीजिए और लॉगिन करने के बाद कुछ एक्टिविटी करिए ताकि आपका अकाउंट एक्टिव रहे और आपका अकाउंट डिलीट ना हो। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनएक्टिविटी पॉलिसी की रिगार्डिंग। उम्मीद है कि इस पॉइंट की रिगार्डिंग सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।